यही बात मैं बताना चाहता हूं। जो आप इस बात को कहे हो कि एक सीट हमको चाहिए, अरे मैं कह रहा हूं वो दौर पैदा कर दो कि झारखंड की सारी सीटें आपकी हो जाए, वो दौर पैदा कर दो कि 81 सीटें आपकी हो जाए। कैसे तय होगा? ये बात राजा सुहेलदेव राजभर के युद्ध से समझने की आवश्यकता है। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपने संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजा। छोटे छोटे जो कबीले राजा थे, अलग अलग राज्य के राजा थे, उनको संदेश भेजा कि सैयद सयान मसूद गाजी हमारे सीमा पर आकर के खड़ा हुआ है और युद्ध के लिए ललकार रहा है। अब तक जितना युद्ध उसने किया है, उस युद्ध में उसकी सेना जितनी रहती थी, मैं ये बात बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं बस थोड़े से शब्दों में बात जरूर बताऊंगा। राज्य को वो व्यक्ति जीतता था, विदेशी आक्रांता उस राज्य की महिलाओं को नंगा करके घुमाने का काम करता था, उसके साथ रेप करता था, उसके छोटे छोटे बच्चों का गर्दन काट देता था कि ये लोग जब आगे नहीं बढ़ेंगे, इनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा तो विलुप्त हो जाएंगे और एक दौर ऐसा आएगा कि भारत हम कब्जा काम कर लेंगे। इस प्रकार से विदेशी आक्रांता की एक मानसिकता थी। इस मानसिकता को किसी ने तोड़ने का काम किया, उसके घमंड को किसी ने तोड़ने का काम किया, तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। साथियों, मैं बहुत छोटे में आपको बताना चाहता हूं। 7,500 की सेना राजा सुहेलदेव राजभर अपने संदेश वाहक के माध्यम से तमाम छोटे छोटे राजाओं को संदेश भिजवाते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, इस विदेशी आक्रांता को परास्त करना नितांत आवश्यक है। अगर इसको परास्त नहीं किया गया, बहराइच के रास्ते से अगर नेपाल चला गया और जैसे ही नेपाल पहुंचेगा पूरा देश हो जाएगा। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने जब पत्र के माध्यम से संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भिजवा काम किए, तो जितने राजाओं के पास उनका संदेश गया, सारे राजा उनको वापस संदेश भेजे कि हम सबसे युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन मसूद गाजी से युद्ध लड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं। राजा सुहेलदेव राजभर परेशान होने लगे। अब हम क्या कहें? सुहेलदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, पहले की सीमाओं के बगल बगल में जंगल हुआ करते थे, जंगल में तमाम प्रजाति के लोग रहते थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जो छोटे छोटे कबीले टाइप के लोग घुमा करते थे, उन्होंने 22 कबीलों को बुलाया। उस कबीले के जो सरदार थे, 22 सरदार को बुलाया और उन्होंने कहा कि मसूद गाजी से युद्ध करने की क्षमता कोई राजा नहीं जुटा पा रहा है। मुझे देश की चिंता है और इस देश में रहने वाले माँ बहनों की चिंता है, इस देश में रहने वाले लोगों की चिंता है। कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। और जब 22 कबीले मिले तो 22 कबीलों के पास पता है कितनी सेना थी? टोटल 5,000 की, मात्र 5,000। 7,500 सेना राजा सुहेलदेव राजभर जी के पास और 5,000 सेना उन 22 कबीलों के पास, और 22 कबीलों के सेना को मिला करके 12,500 की सेना। अब आप कल्पना करिएगा, युद्ध के मैदान में, नामपारा के मैदान में युद्ध का समय आता है और नामपारा के मैदान में एक तरफ 2.5 लाख की सेना और दूसरी तरफ 12,500 की सेना, और 12,500 की सेना 2.5 लाख की सेना को देख करके हतोत्साहित हो रही थी। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कमान संभाला। उनका एक घोड़ा था, आप महाराणा प्रताप जी का नाम सुने होंगे। उनकी एक चौपाई है कि रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बना निराला था। आप बात समझने का प्रयास करिएगा। राजा सुहेलदेव राजभर जिस घोड़े से चलते थे, इस देश का इतिहास है, राजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास है। वो जिस घोड़े से चलते थे, उस घोड़े को लगाम कभी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी साथियों, जो राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो घोड़ा था। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, राजा सुहेलदेव राजभर एक हाथ में 80 किलो की तलवार लेके चलते थे और दूसरे हाथ में भाला लेके चलते थे। उनके पास 10 हाथ नहीं था साथियों। राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो घोड़ा था, वो घोड़ा सुहेलदेव राजभर के हृदय और मन से चलता था साथियों। वो जो सोच लेते थे, घोड़ा वही रूप पकड़ लेता था, उसी वेग से चल देता था। जिधर सोच लेते थे, घोड़ा उधर चलने का काम करता था साथियों। युद्ध के मैदान में 2 सेना आमने सामने खड़ी। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने सबको सौगंध दिलाया कि तुमको भारत माता की अपने माँ की कसम है, अगर इस मैदान से खाली हाथ भाग गए तो भगोड़े कहे जाओगे। खड़े हुए 2.5 लाख की विदेशी आक्रांता, जो देश पर काबिज होना चाहता है, जो देश की संस्कृति सभ्यता को समाप्त करना चाहता है, जो देश की महिलाओं के साथ रेप करता है। हमारे देश की महिलाएं
12,500 सेना के अंदर मां चंडी का रूप आता है और कहते हैं कि यह युद्ध आज के आने वाले समय में ये जो युद्ध होगा, ऐसा युद्ध न कभी होगा न कभी हो पाएगा। राजा ललकारने का काम करते हैं और राजा सुहेलदेव राज की सेना 2.5 लाख की सेना के ऊपर टूट पड़ती है साथियों, और 22.5 दिन का महासंग्राम चलता है। 22.5 दिन संग्राम चलता है। महाभारत के युद्ध 18.5 दिन, महाभारत से भी बड़ा महायुद्ध अगर किसी ने इस धरती पर लड़ने का काम किया है तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव साथियों, रजवार राजवंशी राजभर समाज के लोगों ने लड़ने का कार्य किया है, लेकिन इतिहासकारों ने आपके इतिहास को समाप्त कर दिया। उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं किया। उनको पता था लड़ाई की जाती है, ये हम रहते हैं, इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस भारत का नाम भी अगर पड़ा है साथियों तो भर राजाओं के नाम पर पड़ा है, राजभरों के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, ये इतिहास कोई नहीं बताता है। आज राजा सुहेलदेव राजभर जी जब युद्ध के मैदान में जाते हैं, लगातार 7 दिन का युद्ध होता है। विदेशी आक्रांता का सारा चाल जो उसके सारे युद्ध की नीति थी, सारे ध्वस्त होते चले जाते हैं। हमारे ही बीच के रहने वाले कुछ गद्दार टाइप के लोग थे। उन गद्दारों ने कहा कि राजा ऐसे परास्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से रावण की मृत्यु नहीं होती अगर विभीषण नहीं बताता भगवान राम को कि मारो रावण के नाभि में, अब यह लूट जाएगा, उसी प्रकार से साथियों अपने भी देश के कुछ गद्दार लोग थे, उन गद्दारों ने विदेशी आक्रांताओं से ताल्लुकात जमाया और जमा करके संदेश देने का कार्य किया कि ये तभी मारे जाएंगे, राजभर सुहेलदेव सेना, राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना तभी परास्त होगी जब इनके सामने गाय की सेना आप खड़ा कर देंगे। गाय की सेना खड़ा कर दोगे। विदेशी आक्रांता ने आदेश जारी किया, जितनी गाय थी सब लेकर के युद्ध के मैदान में आ गया। और युद्ध के मैदान में आने के बाद गुप्तचरों के माध्यम से संदेश मिलता है राजा सुहेलदेव राजभर जी को कि ये तो गाय सामने ला करके खड़ा कर दिया है। और राजा सुहेलदेव राजभर विवश हो जाते हैं और कहते हैं कि गाय से हम कभी युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि गाय को हम लोग अपनी माता का रूप दिए हैं, इसलिए गाय पर कभी हम तीर नहीं चला सकते। आज हिंदू धर्म का मानक है गाय की लोग पूजा करते हैं। ये कहां से आया भाई? ये उसी समय आया था। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने युद्ध के मैदान में योजना बनाया। 7वें दिन राजा सुहेलदेव राजभर युद्ध हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं मानते हैं और 8वें दिन योजना बना करके 8वें दिन में जब गाय की सेना सामने खड़ी रहती है तो राजा सुहेलदेव राजभर सोचने लगते हैं कि आज इसको कैसे परास्त किया जाएगा। राजा सुहेलदेव राजभर जी की सेना में कबीले जो लोग थे, उन कबीलों का एक सरदार था। उस सरदार ने कहा कि महाराज इसको इस बार ऐसे परास्त किया जा सकता है, अगर आप गाय पर तीर नहीं चला सकते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा काम करने की आवश्यकता है। हम जंगल से सूअर को बटोरते हैं, सूअर को इकट्ठा करते हैं और युद्ध के मैदान में सूअर को अपनी सेना के पीछे खड़ा करेंगे और जैसे ही उधर से गाय की सेना आएगी, उसी गाय के पीछे छुप करके उधर से सेना आएगी, हम इधर से सूअर छोड़ने का कार्य करेंगे। जब सूअर आवाज लगाते हुए विदेशी आक्रांता की तरफ चलेंगे तो गाय तितर बितर हो जाएगा और गाय के पीछे छुपे हुए जो सेना है विदेशी आक्रांता के, आप शब्दवेदी बाण का ज्ञान लीजिएगा और शब्दवेदी बाण चला करके आप तीर चलाइएगा और उसके बाद सारी की सारी सेना परास्त हो जाएगी। और साथियों 8वें दिन यही होता है। राजा सुहेलदेव राजभर की सेना के पीछे सूअर की झुंड खड़ी थी। जैसे युद्ध का ललकार हुआ, विदेशी आक्रांता, विदेशी सेना जो विदेशों से आकर के यहाँ पर तमाम तांडव मचा रहे थे, जब ये लोग गाय के पीछे तीर कमान भाला तलवार लेकर के चले, इधर से सूअर की सेना चली, उधर से गाय के पीछे वो सेना, जैसे ही सूअर को देखा गाय ने, वो उसकी आवाज सुन करके तितर बितर हो गए। और उसके बाद उसी कबीले के सरदार बोलता है कि महाराज अब वक्त आ गया है। और राजा सुहेलदेव राजभर कल्पना करते हैं, राजा सुहेलदेव राजभर मंत्र का उच्चारण करते हैं और शब्दवेदी बाण चलाते हैं। साथियों उस दिन का 8वें दिन का युद्ध सिर्फ राजा सुहेलदेव राजभर जी के एक तीर ने समाप्त करने का कार्य 8वें दिन का
आप जरा कल्पना करिए वो 22 दिन का युद्ध कैसे कैसे बीता। 22.5वें दिन विदेशी आक्रांता के पीछे कोई सेना नहीं, 12,500 की सेना मां चंडी का रूप पकड़ करके उसको काल के मुंह में ढकेल दिया गया। एक तरफ राजा सुहेलदेव राजभर 80 किलो की तलवार लेकर के एक साथ जब तलवार चलाते थे तो 100 गर्दन कर जाते थे। एक हाथ में भाला लेकर के जब एक बार भाला मारते थे तो 20 लोग भाला में आ जाते थे। इतने प्रतापी राजा सुहेलदेव राजभर 22 दिन के युद्ध के बाद 22.5वें दिन जब विदेशी आक्रांता के सामने कोई नहीं बचा, उसके साथ कोई सेना नहीं बची, तो भागने लगा और नानपारा के मैदान से भागते भागते साथियों कुटला नदी आकर के वो रुका और कुटला नदी में गुफा था। वो अपने घोड़ा को छोड़ दिया और घोड़ा को छोड़ करके उसी गुफा में छुप गया। राजा सुहेलदेव नानपारा के मैदान से उसको दौड़ाए अपने घोड़ा से और घोड़े को कहे कि तुम याद करते रहो कि किधर जा रहा है, और घूमते घूमते दौड़ाते नदी के किनारे आए तो देखे कि जहां तक वो घोड़ा पहुंचा हुआ था वहां जाने के बाद उसके बाद किसी प्रकार निशान नहीं था। राजा सुहेलदेव राजभर परेशान होने लगे कि आखिर विदेशी आक्रांता गाजी गया कहां। राजा सुहेलदेव राजभर खड़ा होकर सोच रहे थे, तब तक उनकी निगाह पड़ती है डाली पर। उस डाली पर देखते हैं कि गिरगिट बैठा रहता है। गिरगिट बार बार अपना गर्दन ऊपर नीचे करता है। तब तक संदेश जाता है, घोड़ा देखता है, गिरगिट को देखता है, घोड़ा अपना पैर उठा के उसी जमीन पर धमाक मारता है। राजा सुहेलदेव राजभर जी समझ जाते हैं ये गिरगिट जो कह रहा है कि विदेशी आक्रांता जिसने इस देश की संस्कृति सभ्यता को बर्बाद किया है वो बेईमान इसी गुफा के अंदर है। राजा सुहेलदेव राजभर कदम आगे बढ़ाते हैं कि देखते हैं कि उस गुफा के दरवाजे पर मकड़ी ने झाला लगा रखा था। अमूमन होता ऐसा है, कोई घर अगर तो मकड़ी उस दरवाजे पर झाला लगा लेती है और मानक एक तैयार हो जाता है कि इस घर में कोई रहता होता नहीं। राजा सुहेलदेव राजभर खड़ी हुई, देखे कि इस गुफा के तो मुख्य दरवाजे पर कोई तो झाला लगा हुआ है, इसमें तो कोई व्यक्ति गया ही नहीं है। अब उसके बाद फिर 2 कदम पीछे होकर के सोचने लगते हैं और स्मरण करते हैं कि अब मैं क्या करूं। तब तक फिर इनका ध्यान जाता है गिरगिट पर और गिरगिट फिर अपना गर्दन ऊपर नीचे करता है। राजा सुहेलदेव राजभर जी का घोड़ा फिर धमाक मारता है पैर से। सुहेलदेव जी समझ जाते हैं कि गद्दार इसी के अंदर छुपा हुआ है। और राजा सुहेलदेव राजभर जी फिर वो एक बार सप्तवेदी बाण का ज्ञान तो लेते हैं और सप्तवेदी बाण का स्मरण करते हैं और हवा को मानक मान करके इस गुफा के अंदर चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, जो भी हो, उसको लेकर के बाहर हमारा बाण आएगा। साथियों, राजा सुहेलदेव वहां से बाहर है और जैसे ही राजा सुहेलदेव राजभर देखते हैं, अरे बेईमान, तुमने देश को गुलाम बनाने का व्यवस्था बनाया था, तुमने बहुत बच्चियों और बच्चों का घर है, आज तेरे धन अलग अलग करूंगा और पूरा 80 किलो की तलवार से बीचों बीच चीरने का काम करते हैं और एक को वहीं अग्निकुंड में फेंकते हैं और दूसरे को उठा के कुटला नदी में फेंकने का कार्य करते हैं और घोषणा करते हैं कि अब दोबारा इस भारत देश पर कोई विदेशी आक्रांता आंख उठा के नहीं देखने वाला है। साथियों, उस युद्ध